तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज फिर से लाए हम बिहार पुलिस के क्वेश्चन पेपर लाए हैं दोस्तों। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2012 में बिहार पुलिस की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा दोस्तों, आप लोग का कितना स्कोर रहा है यहाँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आगरा की स्थापना कब हुई थी। तो आगरा की स्थापना कब हुई थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1504 ईस्वी में आगरा के शहर की स्थापना की गई थी, याद रखना। आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था, याद रखना। 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ था। अब बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखना है। अब भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। जो क्षेत्रफल विश्व में कितना प्रतिशत हिस्सा, 2.42%, याद रखना है। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था, तो झारखंड बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 को हुआ था। आंध्र प्रदेश को तमिल भाषा के आधार पर 1953 में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया था, जो प्रथम राज्य बना था। और 1953 में आंध्र प्रदेश को जो भाषा के आधार पर 14 राज्य को गठित किया गया था, याद रखना है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश, जो 1953 में गठन किया गया था और 14 राज्यों को गठन किया गया था भाषा के आधार पर। मलयालम भाषा के आधार पर गठन किया गया था आंध्र प्रदेश को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में अपने सबसे पहले अपने कारखाना सूरत में खोला था, याद रखना है। अंग्रेज ने सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में खोला था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। 2004 ईस्वी में मार्क जुबर के द्वारा फेसबुक का स्थापना हुआ था। मार्क जुबर ने फेसबुक का संस्थापना 2004 में किया था, याद रखिए। 1205 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुआ था, याद रखना। 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात की जाए तो 16 ईस्वी में हुआ था। अपने पहला कारखाना सूरत में खोला था। 2004 में फेसबुक का स्थापना हुआ था मार्क जुबर के द्वारा। 1205 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुआ था जमशेदपुर में। इसकी स्थापना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने किए थे, याद रखना। जमशेदजी टाटा जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को तीसरा नंबर है क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। 2012 के एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। बिहार पुलिस की एग्जाम में 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे और इसकी प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई नहीं, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। 1875 में आर्य समाज का स्थापना हुआ था। 1913 में दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक ए ओ हुम थे, याद रखना है। और इसकी प्रथम बैठक, इसकी स्थापना मुंबई में हुआ था दोस्तों, गोकुल दास के संस्कृत के तेजपाल कॉलेज में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ से बढ़ते तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, याद रखना। जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिए थे, याद रखना, डू या डाई। और भारत छोड़ो का नारा भी दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में मुंबई से शुरू हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हुए सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। पांचवा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखना है कि राज्यों का राज्यपालों का नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यों का राज्यपालों का नियुक्ति कौन करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यों को राज्यपालों का नियुक्ति करता है, याद रखना है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य के राज्यपालों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, याद रखना है। संसद दोस्तों, भारत के संसद का नाम पार्लियामेंट है, याद रखना। भारत के संसद का नाम क्या है, तो पार्लियामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है
कि महात्मा गांधी को कौन सी पत्रिका शुरू की, तो महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हरिजन नामक पत्रिका ने महात्मा गांधी ने किए थे प्रकाशन, जो हरिजन पत्र का नाम बदल कर यंग इंडिया रख दिया गया। भारत का खोज पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे बंगाल गजट नामक पुस्तक, बंगाल गजट नामक पत्रिका अखबार दोस्तों 1780 में हिली जेम्स हिक्की द्वारा प्रकाशित किया। 1780 में दोस्त 1780 में प्रकाशन किया गया था बंगाल गजट पुस्तक। बंगाल गजट भारत का सबसे प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित होने वाला था, जो 1780 में प्रकाशित हुआ, जो अंग्रेजी भाषा में शायद लिखा गया, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया था, तो सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किए थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ ने स्थापना किए थे। सिद्धार्थ किसका नाम है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी, तो बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म सिद्धार्थ का नाम किसका नाम था, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, याद रखें। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है, जो बचपन का नाम है गौतम बुद्ध का। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती या मूलशंकर ने किस धर्म की स्थापना की थी, तो आर्य समाज का स्थापना किया था दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था 1967 में। राजा राममोहन राय के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया था। याद रखें गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी, तो बौद्ध धर्म के। 7वां नंबर क्वेश्चन की विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, याद रखना है। फाल्गु नदी गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो गंगा नदी के फाल्गु नदी दोस्तों गया जो बसा दोस्तों फाल्गु नदी के तट पर बसा है, जो फाल्गु नदी गंगा का एक प्रमुख सहायक नदी है। सतलज नदी दोस्तों हीराकुंड बांध पर, महानदी गया किस नदी के तट पर बसा है, तो फाल्गु नदी के तट पर, याद रखना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर है। महानदी पर दोस्तों हीराकुंड बांध है और भाखड़ा नगला परियोजना सतलज नदी पर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में CO2 0.03% है, याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% है। ऑक्सीजन 21% है। नाइट्रोजन 78% है। हीलियम हाइड्रोजन दोस्तों 0.001% है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन की नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती वह नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं थी वो कौन सा नदी है, तो राइट समझ चंबल नदी है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं थी वह नदी है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन को वर्णों को सार्थक शब्द कहलाता है, तो वर्णों का सार्थक शब्द कहलाता है दोस्तों शब्द कहलाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। वर्णों के सार्थक शब्द कहीं कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमालों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के सार्थक शब्द को शब्द ही कहा जाता है, याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन अयोग अवाह इनमें कौन है, तो अयोग अवाह इनमें कौन है, तो अन हो गया आ हो गया, तो राइट ऑप्शन अन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा और बी दोनों हो जाएगा। अन अयोग अवाह दो होते हैं, याद रखना अन और आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 13 नंबर क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 मार्च को जल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है
14 नंबर की फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य गुजरात में स्थित है। चिल्का झील अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो राइट ऑप्शन होगा फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। चिल्का झील अभयारण्य उड़ीसा में। 15 नंबर क्वेश्चन की जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा लकड़ा, लड़का दोस्तों। कुर्सी, कलम। लड़का से दोस्तों पूरे जाति का बोध होता है। कुर्सी से दोस्तों पूरे जाति का बोध होता है। और कलम से भी दोस्तों पूरे जाति का बोध होता है। इस कैसे दोस्तों? तो कलम लाल होता है, पीला होता है दोस्तों, हर प्रकार का होता है। कुर्सी भी दोस्तों लाल, पीला, हरा होता है दोस्तों। लड़का भी दोस्तों हर प्रकार के होते हैं, तो पूरे जाति का बोध होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन। राम, पटना, श्याम दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का पहला उदाहरण है दोस्तों पानी, दूध, ये मटेरियल नाउन है दोस्तों। मिठास, बचपन, ये कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। ये कलेक्टिव नाउन है। चौथा नंबर ये भाववाचक संज्ञा है, चौथा नंबर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए। 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन सीधी रेखा में करती है दोस्तों, याद रखना। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है दोस्तों। जो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखना है कि एल्युमिनियम का प्रमुख ऐश का नाम लिखे। तो एल्युमिनियम का प्रमुख ऐश का नाम बॉक्साइड है दोस्तों। लोहा का प्रमुख ऐश का नाम हेमेटाइट है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख ऐश का नाम क्या है? बॉक्साइड। और लोहा का प्रमुख ऐश का नाम हेमेटाइट है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा जा है 18 नंबर क्वेश्चन की निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3 के 4 याद रखना है। निकट कितने अक्षर का है? तो 3 अक्षर का है। तो 3 से या 4 रखना याद रखो दोस्तों। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगर दूर की बात करेगा तो दोस्तों दूर कितने अक्षर का? तो 2 अक्षर का। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का? उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का। अब ज्यादा दूर करने के लिए दोस्तों बाइफेकल लेंस का उपयोग करते हैं। याद रखना है तीनों क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल लेंस। दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों कि दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी संख्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है दोस्तों 25 का द्विआधारी संख्या निकालने के लिए 25 को एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। 12 दूनी 24। यहाँ पे शेषफल 1 बच गया दोस्तों। 2 छक्के 12। तो यहाँ शेषफल 0 हो गया दोस्तों। उसके 2 तिये 6 और 3 एकम 3 दोस्तों। यहाँ पे हो गया इसका द्विआधारी संख्या दोस्तों 11 11 001। इसका द्विआधारी संख्या दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 11 001। राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 11 001। राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन दोस्तों। तो इस प्रकार भी निकाला जाता है, तो आप लोग सीख जाइए दोस्तों। मैं इस पर पूरा वीडियो बना दूंगा एक ठो। 20 नंबर क्वेश्चन की सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है दोस्तों। एसिटिक अम्ल का सूत्र। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है? लाल चीटी के टैंक में फॉर्मिक अम्ल दोस्तों। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों HCOOH होता है दोस्तों। याद रखना है HCOOH फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है दोस्तों COOH होता है। याद रखना है दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चीटी के टैंक में। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एसिटिक अम्ल का पाया जाता है सिरका में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन देखते हैं 2 क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है। बिहार पुलिस की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मैथ वाला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियों का चाल 6:7 में है। तो यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 6:7 में है। और दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है। तो पहली रेलगाड़ी के यहाँ पर चाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर चाल पूछ रहा है दोस्त। तो देखिए यहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी का टाइम कितना दिया है? दूसरी रेलगाड़ी का टाइम दिया है दोस्तों 4 घंटा दिया दोस्तों। डिस्टेंस कितनी दूरी कितना तय करता है दोस्तों? 4 घंटा में 364 किलोमीटर दूरी तय करता है। यहाँ पर स्पीड दिया है दोस्तों। चाल यहाँ पे नहीं दिया है। तो चाल बराबर वाट हो जाएगा दोस्तों। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है? तो दूरी बटा समय होता है दोस्तों। तो D/T हो जाएगा। दूरी 364 किलोमीटर दिया है और टाइम दिया है 4 घंटा।
तो 9 चौके 36, 91 बार में है, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी, तो 91 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा दोस्तों। 91 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। तो देखिए यहाँ पे दोनों रेलगाड़ियों को चाल का अनुपात दिया है। तो देखिए यहाँ पे पहली रेलगाड़ी का चाल का अनुपात कितना है, यहाँ पे पहली रेलगाड़ी मानते हैं, और दूसरी रेलगाड़ी का चाल का अनुपात कितना दिया है, 7 दिया है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 91 किलोमीटर रेलगाड़ी का चाल आया, तो देखिए दूसरी रेलगाड़ी का चाल का अनुपात 7 दिया है। तो 7 से भागा हम 91 में करेंगे दोस्तों, तो 13 बार में कैंसिल हो जाएगा। 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा दोस्तों। 13 से हम गुना 6 में करेंगे, तो 13 छक्का 78 आ जाएगा। तो पहली रेलगाड़ी का चाल कितनी हो जाएगा, 78 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है दोस्तों पहली रेलगाड़ी। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर, 78 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तीन क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का योगफल 54 है, तो वह संख्या कौन सा होगा दोस्तों। तो समप्राकृत बोला था यहाँ पे पहला सम मानते हैं दोस्तों x, तो दूसरा सम हो जाएगा x+2, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों x+2 में हम 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। तो दिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे समप्राकृत संख्याओं को योगफल दिया है, तो हम यहाँ पे प्लस बैठाएंगे, यहाँ पे भी प्लस करेंगे दोस्तों, तो 3x आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा, और योगफल कितना 54 दिया हुआ। तो हम 3x और लिखेंगे दोस्तों, और इसमें से हम 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो दोस्तों 16 3 48 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 16। तो यहाँ पे देखिए तो वह संख्या कौन सा होगा, तो पहला संख्या हो जाएगा दोस्तों 16, दूसरा संख्या हो जाएगा दोस्तों 18, और तीसरा संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तीसरा संख्या हो जाएगा दोस्तों 20। तो 16 18 20। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं किसका ऑप्शन राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 16 18 20 हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। देखिएगा मैथ का क्वेश्चन 3 को सोल्व करवाए हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।